ठीक है किशोर तिवारी जी, अब महाराष्ट्र की राजनीति बिना मनोज जरांगे यह एमवीए के लिए आसान होती दिख रही है। मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर विनोद यहाँ पर अपडेट है। विदर्भ और मराठवाड़ा में सारे कुणबी और मराठे उम्मीदवार ही सांसद बने और दबा के चुन के आए। और जरांगे पाटिल का जो छल किया गया, तो जरांगे पाटिल का गुस्सा बार बार बीजेपी पे छलकता। हाँ, और जरांगे जी ने निर्णय लिया है, वो अपनी पार्टी अपने समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं और वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे ना। मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा, लेकिन जयराम जो बोल रहे थे, अब जयराम वही उनका विनाश पार्टी और वो क्या क्या, और हम ऐसे वो ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ, 288 सीटों में 285 सीटों पे बागी खड़े हैं महायुति के। हाँ, और मालेगांव में तुम्हारा कौन खड़ा है मैं इनको पूछूं तो मालेगांव में उम्मीदवार ही नहीं है इनका। दरियापुर में हमारे शिवाजी नगर में, माहिम में खुद ही लड़ ले रहे अपने आप से। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि महायुति के अंदर एकनाथ शिंदे और शरद पवार यहाँ महायुति तो सबको साथ लेकर सबका विकास करने पे जो है इसी एजेंडे पर काम करे किशोर तिवारी जी, फिर मुश्किलें किसकी बढ़ती हुई नजर आ रही है अब किशोर जी? हाँ, मैं आपको बताऊं, जरांगे जी का सारा गुस्सा देवेंद्र फडणवीस और उन्होंने आज तक एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो जरांगे जी किसको घातक हो गई है बता रहा हूं। और बीजेपी 180 सीटें लड़ रही है, तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। उनके ओबीसी भी नहीं रहे, मराठे भी नहीं रहे, और दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक पहले ही चले गए। मैं अभी बता रहा हूं कि महाराष्ट्र का यह चुनाव प्रामाणिकता और गद्दारी के ऊपर है, परिवार में कलह के ऊपर। दूसरा, अडानी का जो हम पे पूरी महाराष्ट्र के उद्योग, महाराष्ट्र आ रही हूं विनोद, आ रही हूं आपके पास। महाराष्ट्र की भूमि हथियाने के लिए हो रहा है। अब जयराम ने भी कहा, एडवोकेट सुशील व्यास ने भी कहा, हम जनता में जा रहे हैं ये सब मुद्दे लेके और एक पॉजिटिव कार्यक्रम रखेंगे। इन्होंने भी बहुत कुछ किया, 1500 जीआर निकाले और लोकसभा में हारने के बाद। तो अभी तो ये बागी को निपट ले, आज बागी को निपट ले, जो डबल बी फॉर्म किया है उसको निपट ले। मैं बागियों पर आऊंगी क्योंकि देखिए मनोज जरांगे का मैदान में उतरना आपके लिए भी तो नुकसानदायक ही होता ना। आपका भी मराठा वोट वो बिखरता नजर आता, यही असम्पशंस थे। अरे देखो, ये पेशवाई का बहुत डर है। क्या है, छुपा एजेंडा चलता है इनका, बनिया और ब्राह्मणों का। तो देवेंद्र फडणवीस को जैसे ही शाह और देवेंद्र फडणवीस और मोदी ये तीन ले जितनी सभाएं लेंगे, उतना मराठा, उतना ओबीसी, उतना दलित, उतना आदिवासी, उतना अल्पसंख्यक यह महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगा। मैं एक बात बता रहा हूं तुमको कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, कि क्या वंचितों को वैसे ही रखा जाएगा, क्या उनको सामाजिक न्याय में नहीं लाएगा। और जो हाल बीजेपी ने गद्दारों का किया है। एक सवाल है, ठीक है, हाँ एक बार विनोद कुछ पूछना चाह रहे हैं, विनोद बोलिए। विनोद, किशोर तिवारी जी किशोर जी आज तो आप बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति अब दोनों का फायदा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी को तो बहुत लगता है कि मनोज जरांगे मैदान में ना उतरने से उनको फायदा होगा। और एक बात ये भी है कि मराठा आपसे भी नाराज है, शिवसेना से। जब 6.5-7 साल पहले जब मराठा क्रांति मूक मोर्चा चला था, तब सामना में उस मूक मोर्चा को मुका मोर्चा यानी किस मोर्चा बताया गया था। तो आपके पार्टी के नेताओं ने भी तभी माफी मांगी थी ना, तो आपसे भी नाराज चल रहे मराठे। देखिए विनोद जी, हमारे यहाँ पर
अखिल ब्रह्मांडीय प्रवक्ता है, ब्रह्मांडीय प्रवक्ता है। हाँ, इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। और राज्य की राजनीति पर उद्धव ठाकरे बोलते हैं। तो जो उद्धव ठाकरे बोलते हैं वही फाइनल है। हाँ, कहाँ लेके आगे तुम? हाँ, मतलब संजय राउत कहते वो फाइनल नहीं है। संजय राउत जी कहते वो फाइनल नहीं होता है क्या? अरे संजय राउत जी का मुका मोर्चा ये तो संजय राउत ने इसको अप्रूवल दिया होगा ना, कार्टून को। देखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, जब मैंने कह दिया कि मराठा को आरक्षण मिले, यह उद्धव ठाकरे जी की भूमिका है, उसके आगे कोई नहीं है। मैंने बोला ना, अखंड ब्रह्मांडीय प्रवक्ता हो या इंटरनेशनल प्रवक्ता हो या नेशनल प्रवक्ता हो, उससे ज्यादा राज्य के नेतृत्व पे आप विश्वास रखिए। और तुम तो ग्राउंड में घूम के आ गए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, बीजेपी से सेना को लड़ाया है और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को हमारी सेना से लड़ाया है। और विदर्भ मराठवाड़ा में बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है और बीजेपी ने पराजय की तैयारी कर ली है। उनके इंटरनल रिपोर्ट फ्रेंडली फाइट तो आपके यहाँ भी हो रही है भाई, कई ऐसी जगहें हैं आपके यहाँ भी फ्रेंडली फाइट है, उससे तो इनकार आप भी नहीं कर सकते। बागियों की संख्या आपके यहाँ पर भी है। आपने कितना मान मनोबल किया। मैं इस सवाल पे आऊंगी, लेकिन एक बार मैं विनोद आपके पास आना चाहूंगी। अब बागियों की टेंशन, मैं आ रही हूँ किशोर जी। एक ऐड कर लेता हूँ। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में एक भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। ये मैं अब ये दावा तो बीजेपी भी कर रही है, महायुति की तरफ से भी हो रहा है ना। विश्वास किस पे करें? लेकिन एक असल स्थिति मैं आपसे समझना चाहूंगी विनोद, ये बागियों की टेंशन, क्योंकि आज तो नामांकन वापसी का अंतिम दिन है, क्या स्थिति नजर आ रही है? किसके लिए ज्यादा टेंशन? किधर जा रहे हैं ये बागी? कितना मान मनोबल हुआ? जरा समझाइए वहां की स्थिति को। देखिए पूजा, 6 के 6 पार्टियों को बागियों ने टेंशन दे दी है। आम दिवाली में देखा होगा कि नेता लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी नेता पिछले 4 दिनों से मान मनोबल में लगे हैं। हर बागी के लिए किसी के लिए चार्टर फ्लाइट भेज रहे हैं, किसी के पास नेताओं को भेज रहे हैं, कोई खुद फोन पे बात कर रहा है। बोरीवली की बात ले लीजिए, गोपाल शेट्टी को समझाने के लिए विनोद तावड़े को मिलना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस को मिलना पड़ा। कितने बड़े बड़े नेता जाके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही महाविकास आघाड़ी में भी है, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट ये कर रहे हैं, और जिन जगहों पर फ्रेंडली फाइट नहीं होगी उन सीटों पर दूसरे बागी तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े ही है। इनको कौन समझाएगा? ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे ने लास्ट के कुछ घंटे पहले हेलीकॉप्टर से 2 EB फॉर्म भेजे थे, वो नासिक में भेजे थे अजीत पवार की पार्टी के खिलाफ। अब वो दोनों उम्मीदवार अपने फोन बंद करके गायब हो चुके हैं और नॉट रीचेबल है। टेंशन बढ़ गया है अजीत पवार गुट का कि इनको दोनों को ढूंढे तो कैसे। एक महिला उम्मीदवार है और दूसरे धनराज महाले हैं, इन दोनों को ढूंढने में पूरी कोशिश अब अजीत पवार गुट कर रहा है। वजह यह है कि वहां पर जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो उम्मीदवार है सुहास कांदे नांदगांव में, उनके खिलाफ समीर भुजबल ने पार्टी छोड़कर वहां पर अपना उम्मीदवारी दाखिल कर ली है। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी में टेंशन चल रही है, सबको समझाने की कोशिश की जा रही है। किसी को विधान परिषद का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि इतने बड़े महामंडल बन चुके हैं, इन पर अभी नियुक्ति होनी बाकी है, आपको महामंडल का अध्यक्ष बना देंगे, आपको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। हर संभव तरीके से कोशिश दोनों तरफ यहां पर होती हुई दिख रही है। लेकिन पूजा, एक बात तो यहां पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना मनभेद और जितना मतभेद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में हुआ है ना, वो शायद किसी और पार्टी में नहीं हुआ है।